नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है भाई इस क्लास में। मैं अभिषेक सुमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और स्टैटिक जीके जिसमें हम बात कर रहे थे इंडियन डांसेस में फोक डांसेस ऑफ इंडिया या भारत के लोक नृत्यों के बारे में। अरुणाचल प्रदेश राज्य से हमने शुरुआत की थी और हम पहुंच चुके थे बिहार राज्य तक। चलिए बातचीत यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। दिस इज स्टैटिक जीके जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंडियन डांसेस या भारतीय नृत्य। और इंडियन डांसेस में हम बात कर रहे थे अबाउट फोक डांसेस ऑफ इंडिया या भारत के लोक नृत्य। और भारत के लोक नृत्यों में लास्ट स्टेट जो हमने पढ़ा था दैट इज बिहार। हमने बिहार राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहां पर लोक नृत्यों के बारे में बात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेट इट्स, अगला हम लिखेंगे छत्तीसगढ़। नेक्स्ट स्टेट इज छत्तीसगढ़। सबसे पहला लिखेंगे सुवा, जिसे हम पैरेट डांस के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला डांस, सबसे पहला नृत्य कहलाता है सुवा डांस या सुवा नृत्य। और ध्यान रखेंगे इसे छत्तीसगढ़ की गोंड ट्राइब या गोंड जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हिंदी में लिख लीजिएगा, सुवा या तोता नृत्य जो कि परफॉर्म किया जाता है छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति के द्वारा। ये एक आदिवासी सामुदायिक नृत्य है जिसे छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला लिखेंगे थाप्ती। थाप्ती नृत्य न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी फेमस है। और ध्यान रखेंगे दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय कोरकू ट्राइब। इसे कोरकू जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जो कहलाता है थाप्ती। ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में भी प्रचलित है। और ध्यान रखेंगे ये परफॉर्म किया जाता है कोरकू ट्राइब या कोरकू जनजाति के द्वारा। इसे कोरकू ट्राइब या कोरकू जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, अगला याद रखेंगे राउत नाच। दिस इज परफॉर्म्ड आफ्टर दिवाली। इस नृत्य को दिवाली के बाद परफॉर्म किया जाता है। ये भी राउत नाच भी छत्तीसगढ़ का एक आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और ध्यान रखेंगे दिवाली के बाद देव उधनी एकादशी के उपलक्ष्य में इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। यह कहलाता है राउत नाच। इसे दिवाली के बाद देव उधनी एकादशी पर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, अगला डांस, अगला नृत्य लिखेंगे पंथी।
जिसे छत्तीसगढ़ में सतनामी कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में सतनामी कम्युनिटी या सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो कहलाता है पंथी। नेक्स्ट, अगला नंबर 5, अगला नृत्य लिखेंगे गौर मारिया। विवाह उत्सव पर या मैरिज ओकेजन्स पर किया जाने वाला नृत्य ही कहलाता है गौर मारिया। इस नृत्य को विवाह समारोहों के दौरान किया जाता है। ये भी छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध फोक डांस या लोक नृत्य है। नेक्स्ट, नंबर 6, गौर मारिया के बाद याद रखेंगे अगला लिखेंगे सैला डांस, सैला नृत्य। इसे नवंबर दिसंबर में आफ्टर हार्वेस्टिंग केवल और केवल लड़कों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये कहलाता है सैला नृत्य। नवंबर दिसंबर में फसल के बाद लड़कों द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है जो कहलाता है सैला डांस या कहलाता है सैला नृत्य। अगला लिखेंगे पंडवानी। अगला होता है पंडवानी डांस, पंडवानी नृत्य। ये एक लोक कला है एंड दिस इज रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ पांडवास। महाभारत के पांडवों की कहानियों को दर्शाते हुए पंडवानी परफॉर्म किया जाता है। जो कि संबंधित है पांडवों की कथा से। अगला लिखेंगे रहस। नेक्स्ट डांस, अगला लिखेंगे रहस। लिखेंगे दिस इज रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ राधा एंड कृष्णा। अगला नृत्य कहलाता है रहस जो कि राधा एवं कृष्ण की कथा पर आधारित है। इसे रहस कहा जाता है। अगला लिखिए चैत्र उत्सव। अगला लिखेंगे चैत्र उत्सव। चैत्र उत्सव की बात करें
तो ध्यान रखेंगे, दिस इज अ फेमस डांस फेस्टिवल ऑफ गोंड ट्राइब। ये गोंड जनजाति का एक प्रमुख नृत्य महोत्सव है जिसे चैत्र उत्सव कहा जाता है। गोंड जनजाति का ही एक नृत्य उत्सव है जो कहलाता है चैत्र उत्सव, जो कि फेमस है छत्तीसगढ़ में। और एक याद रखेंगे, गेणी, जो कि एक प्रकार का बैम्बू डांस है। छत्तीसगढ़ में एक प्रकार का बांस नृत्य या बैम्बू डांस है जो कि गेड़ी कहलाता है। और ध्यान रखेंगे, ये मेनली मुरिया ट्राइब के द्वारा छत्तीसगढ़ में परफॉर्म किया जाता है। इसे गेणी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का बांस नृत्य जो कि मुरिया जनजाति से संबंधित है। These all dances are related to छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, अगला डांस या अगला स्टेट इज गोवा। अगला स्टेट, अगला राज्य लिखेंगे गोवा। सबसे पहला याद रखेंगे फुगड़ी। इट इज परफॉर्म्ड बाय कोंकण फीमेल्स ऑन गणेश चतुर्थी। लिखेंगे फुगड़ी नृत्य या फुगड़ी डांस, जिसे कोंकण महिलाएं गणेश चतुर्थी पर परफॉर्म करते हैं। उसे कहते हैं फुगड़ी डांस या फुगड़ी नृत्य। नेक्स्ट इज, अगला याद रखेंगे कुनबी डांस, जो कि शिगमो उत्सव या शिगमो फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। इस नृत्य को शिगमो उत्सव के दौरान परफॉर्म किया जाता है, जो कहलाता है कुनबी। अगला नृत्य है रणमाले। अगला लिखेंगे रणमाले या रणमाले नृत्य। दिस डांस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग होली फेस्टिवल। इस नृत्य को होली उत्सव के दौरान परफॉर्म किया जाता है। ये कहलाता है रणमाले डांस या रणमाले नृत्य।
नेक्स्ट अगला नृत्य कहलाता है, लिखेंगे ज़ेम्बाडो। नेक्स्ट डांस ऑफ गोवा इज नोन एज ज़ेम्बाडो। दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय फीमेल्स ऑफ धनगर कम्युनिटी। इसे धनगर समुदाय की इसे धनगर समुदाय की महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो कहलाता है ज़ेम्बाडो। नेक्स्ट नंबर 5, अगला याद रखेंगे तरंग मेल, जो परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग दशहरा एंड होली। तरंग मेल दशहरा और होली पर इस त्योहार को परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद एक याद रखेंगे ढालो डांस, ढालो नृत्य, जो कि गोवा का एक फीमेल डांस है, जो कि केवल महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये कहलाता है ढालो नृत्य, जो कि एक प्रकार का गोवा का महिला नृत्य है। अगला याद रखेंगे गोफ। अगला नृत्य, अगला डांस कहलाता है गोफ। और ध्यान रखेंगे दिस डांस इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। गोफ डांस या गोफ नृत्य, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक नृत्य है, जिसे गोफ कहा जाता है। अगला लिखेंगे दशावतार। अगला नृत्य कहलाता है दशावतार। दिस इज अ थिएटर आर्ट फॉर्म ऑफ कोंकण। दशावतार, जो कि कोंकण का प्रसिद्ध रंगमंच है। ये कहलाता है दशावतार। एक याद रखेंगे शिगमो। एक होता है शिगमो डांस या शिगमो नृत्य। और ध्यान रखेंगे ये भी एक फेमस गोवा का हार्वेस्टिंग डांस है, फसल नृत्य है, जो कि वसंत ऋतु के बाद किया जाता है।
गोवा का एक और महत्वपूर्ण फसल नृत्य है जो कि कहलाता है शिगमो। नेक्स्ट, अगला स्टेट लिखिए गुजरात। अगला स्टेट कहलाता है गुजरात, और आप जानते हैं कि गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है गरबा। सबसे पहला लिखेंगे गरबा। और हम सब जानते हैं गुजरात में महिलाओं के द्वारा नवरात्रि के दौरान परफॉर्म किया जाता है गरबा। गुजरात में नवरात्रि के दौरान महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला मुख्य डांस या मुख्य नृत्य कहलाता है गरबा। इसके बाद अगला याद रखेंगे डांडिया रास। अगला नृत्य लिखेंगे डांडिया रास। दिस इज रिलेटेड टू द विक्ट्री ऑफ देवी दुर्गा ओवर महिषासुर। डांडिया रास महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक माना जाता है डांडिया रास को। और आप जानते हैं दो स्टिक्स लेकर दो लोग आपस में स्टिक्स को क्या करते हैं, लड़ाते हैं, जो पूरी तरीके से समर्पित है महिषासुर और देवी दुर्गा दोनों के युद्ध पर। इसके बाद अगला याद रखेंगे मोढेरा डांस फेस्टिवल। दिस इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्या। अगला नृत्य होता है मोढेरा नृत्य महोत्सव। और ध्यान रखेंगे ये नृत्य भगवान सूर्य को समर्पित है। यह नृत्य भगवान सूर्य को समर्पित है, जो कि उत्तरायण के बाद गुजरात में मनाया जाता है। अगला याद रखेंगे विंचुडो। ये भी गुजरात का एक फेमस डांस, प्रसिद्ध नृत्य है। और ध्यान रखेंगे यह नृत्य अंधविश्वास को दर्शाता है। ये कहलाता है विंचुडो।
इसका संबंध भी गुजरात राज्य से है। नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5, घेरिया डांस, घेरिया नृत्य, जो कि गुजरात में परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग दीपावली। घेरिया नृत्य दिवाली के दौरान देवी अंबा की ही स्तुति में इस नृत्य को किया जाता है, जो कि घेरिया कहलाता है। अगला नृत्य होता है टिप्पाणी या टिप्पणी, जो कि विवाह समारोह के दौरान परफॉर्म किया जाता है। यह विवाह के दौरान किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है, जिसका संबंध भी कहां से है? गुजरात से। एक याद रखिए, हल्ली साका। अगला नृत्य लिखेंगे हल्ली साका। इसका उल्लेख हरिवंश पुराण में मिलता है और ऐसा माना जाता है इसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई थी। इसका हरिवंश पुराण में उल्लेख मिलता है और साथ में इसकी शुरुआत ये कृष्ण के द्वारा शुरू किया गया। ये कहलाता है हल्ली साका। एक और फेमस डांस जिसका संबंध गुजरात से है, नंबर 8, याद रखेंगे, ये कहलाता है राठवा नीघेर। अगला होता है राठवा नीघेर। गुजरात की राठवा ट्राइब, राठवा जनजाति के द्वारा होली उत्सव के दौरान किया जाता है। राठवा नीघेर। राठवा जनजाति का नृत्य है और इसे परफॉर्म किया जाता है होली उत्सव पर या होली पर। गुजरात के बाद अगला राज्य लिखिए हरियाणा। अगला स्टेट, अगला राज्य लिखेंगे हरियाणा। हेडिंग डालिए हरियाणा।
हाँ जी, अगला डांस या अगला राज्य होता है हरियाणा। अब हम बात करेंगे हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण फोक डांसेस या लोक नृत्यों के बारे में। सबसे पहला लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे फाग डांस, फाग नृत्य। हरियाणा में परफॉर्म किए जाने वाले फोक डांसेस में है, सबसे पहले लिखेंगे फाग नृत्य। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, जो फागुन के माह में किया जाता है। एंड दिस इज नोन एज अ हार्वेस्टिंग डांस। फाग नृत्य जो कि एक फसल उत्सव है, और जो कि मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे फरवरी मार्च के महीने में फसल कटाई के मौसम में मनाया या परफॉर्म किया जाता है। अगला लिखेंगे झूमर, विच इज ऑल्सो नोन एज हरियाणवी गिद्दा। इसे हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसे किया जाता है हरियाणवी महिलाओं के द्वारा, जो कि हरियाणवी गिद्दा कहलाता है। एक याद रखेंगे रतवाई, जो कि मेवाती ट्राइब, हरियाणा के मेवात क्षेत्र में मेवाती जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य ही क्या कहलाता है, रतवाई। मेवाती जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य है रतवाई। अगला लिखेंगे छठी। अगला होता है छठी डांस, जो होता है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे के जन्मोत्सव पर किया जाने वाला नृत्य ही क्या कहलाता है, छठ ही कहलाता है। एक याद रखेंगे गुग्गा, एक और डांस है जो कहलाता है गुग्गा डांस या गुग्गा नृत्य, जो परफॉर्म किया जाता है इन मेमोरी ऑफ सेंट गुग्गा। संत गुग्गा की स्मृति में गुग्गा नृत्य को परफॉर्म किया जाता है या गुग्गा डांस परफॉर्म किया जाता है, जो कहलाता है गुग्गा डांस। एक लिखेंगे लूर, होली उत्सव के दौरान परफॉर्म किया जाता है लूर। नेक्स्ट एक और नृत्य हरियाणा का लिखेंगे धमाल।
अगला डांस जो कि हरियाणा में ही परफॉर्म किया जाता है दैट इज धमाल। दिस इज ऑल्सो नोन एज अहिर डांस। हरियाणा के गुड़गांव क्षेत्र में अहिर डांस या अहिर नृत्य के रूप में फेमस है और ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति महाभारत काल में हुई थी। अहिर समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये कहलाता है हरियाणा का धमाल नृत्य या धमाल डांस। और एक याद रख लीजिएगा, बीन बांसुरी which is performed on bean and flute। नाम से ही पता चल रहा है ये कहलाता है बीन बांसुरी। बीन और इसे बांसुरी की धुन पर परफॉर्म किया जाता है। इसका संबंध भी हरियाणा राज्य से है। नेक्स्ट, अगला स्टेट लिखिए हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट स्टेट इज हिमाचल प्रदेश। उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड डांसेस सबसे पहले लिखेंगे चोलांबा। सबसे पहला डांस लिखेंगे चोलांबा। ये हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो रोपा घाटी में किया जाता है। This is performed by using snakes। चोलांबा डांस, चोलांबा नृत्य जो कि हिमाचल प्रदेश की रोपा घाटी में शरीर पर सांप लपेटकर किया जाता है। ये कहलाता है चोलांबा। एक फेमस डांस जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ही है, लिखेंगे नाटी डांस, नाटी नृत्य। दिस इज ऑल्सो फेमस इन उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में भी प्रसिद्ध है। ये कहलाता है नाटी डांस या नाटी नृत्य। अगला लिखेंगे छम डांस या छम नृत्य। जो कि फेमस है
जो कि फेमस है इसके नृत्यकों या इसके कलाकारों के विस्तृत मुखौटे, टोपी और पोशाक के लिए। इसके बाद एक याद रखेंगे, धमन, फेमस डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश। धमन डांस या धमन नृत्य। अगला लिखेंगे थोड़ा डांस। दिस इज परफॉर्म्ड बाय राजपूत्स। राजपूतों के द्वारा किया जाने वाला एक युद्ध नृत्य है जिसको थोड़ा कहा जाता है। और एक याद रखेंगे, नंबर 6 यहीं पर लिख लेते हैं, डांगी। जो कि डांगी ट्राइब या डांगी जनजाति के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। जिसे डांगी जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। फेमस फोक डांसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके बाद अगला स्टेट, हिमाचल प्रदेश के बाद अगला स्टेट लिखेंगे झारखंड। अगला स्टेट लिखेंगे झारखंड। सबसे पहला संथाल डांस। सबसे पहला लिखेंगे संथाल डांस या संथाल नृत्य। और ध्यान रखेंगे ये झारखंड के साथ साथ वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में भी फेमस है। झारखंड के साथ साथ ये पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है। ये कहलाता है संथाल डांस, संथाल नृत्य। नेक्स्ट, बोराओ डांस। अगला होता है बोराओ डांस या बोराओ नृत्य। जिसे उरांव ट्राइब या उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। बोराओ डांस, बोराओ नृत्य जो कि उरांव जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। अगला याद रखेंगे मुंडारी। अगला होता है मुंडारी जो कि
ना सिर्फ झारखंड में बल्कि ओडिशा में भी फेमस है। और ध्यान रखेंगे, दिस इज अ फेमस डांस ऑफ मुंडा कम्युनिटी। ये मुंडा समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे मुंडारी कहा जाता है। मुंडारी। नेक्स्ट इज, अगला डांस कहलाता है फगुआ। नेक्स्ट डांस इज नोन एज फगुआ। और ध्यान रखेंगे, इसे होली उत्सव के दौरान किया जाता है। होली उत्सव के दौरान किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य ही कहलाता है फगुआ। अगला लिखेंगे, बिरहोर डांस। अगला होता है बिरहोर डांस, या हिंदी में लिखेंगे बिरहोर नृत्य। झारखंड का ही एक और प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे बिरहोर कहा जाता है। इसके बाद एक होता है जेनाना झूमर। ऑब्वियसली महिलाओं के लिए, फॉर फीमेल्स। इसे परफॉर्म करती हैं केवल महिलाएं। तो जहां एक तरफ जेनाना झूमर होता है, वहीं दूसरी तरफ एक होता है मर्दानी झूमर या मर्दाना झूमर। विच इज फॉर मेल्स। परफॉर्म किया जाता है पुरुषों के द्वारा। इसे पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये कहलाता है मर्दानी झूमर। नेक्स्ट इज कर्मा डांस या कर्मा नृत्य, जो कि संबंधित है कदम्ब के पेड़ से, जिसे कर्मा डांस या कर्मा नृत्य कहा जाता है। एक याद रखेंगे, घोड़ा नाच। एक होता है घोड़ा नाच, जिसे केवल और केवल पुरुषों के द्वारा लकड़ी का घोड़ा इस्तेमाल करके परफॉर्म किया जाता है, वो कहलाता है घोड़ा नाच। और एक लास्ट याद रखेंगे, जामदा। इसका संबंध भी झारखंड से है। एक कहलाता है जामदा। ये कुछ वो फेमस फोक डांसेस या लोक नृत्य हैं जिनका संबंध झारखंड राज्य से है। चलिए आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, बाकी अगली क्लास में कर्नाटक
राज्य के कुछ फेमस डांसेस से हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हमें सारे के सारे स्टेट्स इसमें कवर करने हैं और साथ में यूनियन टेरिटरीज जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख, उन्हें भी हम इसमें क्या करेंगे, शामिल करेंगे। चलिए सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।